औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्कॉलर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे मैयर से रिलेटेड। पिछले लेक्चर में हमने मुख्तलिफ डेफिनेशन पढ़ी थी, रिंग की, सेमी रिंग की, अलजेब्रा, फिर मैयर हमने पढ़ा था। जिस तरह मैयर अगर चूंकि ये भी थ्योरम जो हम पढ़ेंगे ये मैयर से रिलेटेड है, तो फिर मैं आपको ये मैयर अगर रिकॉल करवा दूं कि मैयर होता क्या है। अगर हम एक सेमी रिंग ले लें, एक सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट एक्स की, और म्यू एक फंक्शन हो जो मतलब डिफाइन हो इस सेमी रिंग एस से लेकर इस हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल 0 से लेकर इंफिनिटी तक, और यहां तक कि अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे जिसको हम फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं, तो अगर ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तब हम इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैयर बोलते हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो ए आई मतलब A1 A2 AN जितनी भी सेट्स हैं ये आपस में डिसजॉइंट भी होनी चाहिए, तब हम इस फंक्शन म्यू को मैयर बोलते होते हैं। ठीक है ना, मतलब तब हम इस फंक्शन म्यू को क्या बोलेंगे, मैयर बोलेंगे। मतलब एक तो ये फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई भी करे, और दूसरी बात ये कि ये जो यूनियन में पर अप्लाई किया गया ना, तो ये जिन सेट्स पर अप्लाई हुआ है वो सेट्स आपस में क्या होनी चाहिए, डिसजॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, तब हम इसे मैयर बोलेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम इसे मैयर नहीं बोलते। तो अब हमारे पास ये थ्योरम है। थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर x कोई भी हमारे पास सेट हो और म्यू हमारे पास मैयर हो सेमी रिंग S पर, और एम्प्टी सेट भी एक मौजूद हो सेमी रिंग S में, x म्यू S मैयर स्पेस है। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है? जिस तरह आपको याद होगा सेट टोपोलॉजी में, जिस तरह टोपोलॉजी में अगर आप याद करें, तो इसमें हमारे पास जिस तरह एक x यूनिवर्सल सेट x होता था और इस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन होती थी। मतलब टोपोलॉजी क्या होती थी, एक टा एक हम ले लेते थे, एक सेट टा ले लेते थे जिसमें क्या होता था, x के तमाम सबसेट्स मौजूद होते थे, और हम कहते थे कि ये टा जो है x पर टोपोलॉजी बनाता है अगर ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। तो खैर वो तीन कंडीशंस जब ये सेटिस्फाई होती थी ना, तो टा को हम x पर टोपोलॉजी बोलते होते थे, और इस पेयर x टा को हम क्या बोलते होते थे, टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते होते थे। ठीक है, इसी तरह अगर आप फंक्शनल एनालिसिस जिस तरह आप लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी है आप लोगों ने, तो इसमें जो हमारे पास इस तरह एक नॉर्म होता है और एक नॉर्म लीनियर स्पेस होती है। तो मतलब एक वेक्टर स्पेस होती है, तो इस पेयर को हम क्या बोलते होते हैं, नॉर्म लीनियर स्पेस बोलते हैं। तो इसी तरह अगर हमारे पास एक ये यूनिवर्सल सेट हो x, और s उस पर सेमी रिंग हो, ठीक है, और म्यू उस पर क्या हो, एक फंक्शन हो जो मैयर हो, मतलब डिफाइन हो हुआ हो, मतलब म्यू s पर क्या हो, मैयर हो एक तरह से। तो इन तीनों को जब हम एक ऑर्डर पेयर में या आपके ऑर्डर ट्रिपल में अगर इन तीनों को हम लिख लें, इस यूनिवर्सल सेट, इस सेमी रिंग और इस मैयर को हम ऑर्डर ट्रिपल में लिख लें, तो इस ऑर्डर ट्रिपल को हम क्या बोलते होते हैं, मैयर स्पेस बोलते होते हैं। ठीक है, मतलब जिस तरह हम एक्स को टोपोलॉजिकल स्पेस, एक्स नॉर्म को नॉर्म लीनियर स्पेस, तो इसी तरह इस यूनिवर्सल सेट, इस एस को और सेमी रिंग को और इस मैयर को, इसके ऑर्डर ट्रिपल को हम क्या बोलते होते हैं, मैयर स्पेस बोलते होते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास मैयर स्पेस है। तो अब हमने साबित करना है कि इस एम्प्टी सेट का मैयर क्या होगा, 0 होगा हमारे पास। तो जिस तरह आपको गिवन है कि एम्प्टी सेट हमारे पास क्या है, सेमी रिंग में मौजूद है, और दूसरी बात ये कि एम्प्टी सेट को हम एम्प्टी सेट के यूनियन में लिख सकते हैं हमारे पास। ठीक है ना, तो एम्प्टी सेट को जब हम एम्प्टी सेट के यूनियन में भी लिख सकते हैं, तो फिर आप जानते हैं कि एम्प्टी सेट आपस में क्या होते हैं, डिस्जॉइंट होते हैं। मतलब एक तरह से अगर मैं गलत नहीं हूं, तो एम्प्टी सेट वाहिद एक ऐसा सेट है जो अपने आप के साथ डिसजॉइंट होता है, बाकी तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अपने आप के साथ डिसजॉइंट नहीं होता। तो खैर ये दोनों डिसजॉइंट भी हैं। तो फिर अब हम इस पर फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें, क्योंकि म्यू तो आपको गिवन है ना कि म्यू मैयर है, तो फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई करेगा। फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कि ये जो यूनियन पर हम अप्लाई करेंगे तो वो आगे सम में, एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस पर मैयर अप्लाई कर लें, म्यू अप्लाई कर लें। म्यू जब आपने अप्लाई कर लिया, तो म्यू ऑफ एम्प्टी सेट दिस इज इक्वल टू म्यू ऑफ एम्प्टी सेट यूनियन एम्प्टी सेट, तो इसको आप सम में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ मैयर। तो ये आपके पास फिर आ गया, मतलब इसको आपने सम में कन्वर्ट कर लिया म्यू मैयर की डेफिनेशन इस्तेमाल करके, तो आगे आपके पास आ गया मैयर ऑफ म्यू ऑफ एम्प्टी सेट इज इक्वल टू 2 म्यू ऑफ, ये इसको हम म्यू बोलते होते हैं, 2 टाइम्स म्यू ऑफ फाई। ठीक है,
अब इस तरह कर लो कि इस म्यू ऑफ फाई को इस तरफ ले आओ, सब्ट्रैक्ट कर लो, तो इससे हमारे पास क्या रह जाएगा, म्यू ऑफ एम्प्टी सेट दिस इज इक्वल टू 0। मतलब एम्प्टी सेट का मैयर हमारे पास हमेशा 0 होता है एक तरह से। और जिस तरह आपको बताया था ना कि मैयर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसका कंसेप्ट लेंथ से है, एरिया से है। तो अब एम्प्टी सेट तो मेरा एक खाली है ना, तो खाली चीज का या एक तरह से मतलब कोई चीज हो ही ना एम्प्टी, अगर मतलब खाली चीज है, कोई चीज है ही नहीं, तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ या उसका एरिया हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, अगला फिर हमारे पास ये बहुत छोटा आसान सा थ्योरम है। अच्छा, अगला एक थ्योरम है जिसमें हम मोनोटोनिसिटी मैयर की मोनोटोनिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब मोनोटोनिक प्रॉपर्टी मैयर की हम डिस्कस हो रही है। मोनोटोनिक प्रॉपर्टी इस मैयर की क्या है कि अगर ए हमारे पास सबसेट हो बी का, और मतलब ये आपके पास एक्स म्यू एस, ये एक मैयर स्पेस आपको गिवन है, ए बी एक्स की सबसेट से हमारे पास, तो अगर ए बजाते खुद क्या हो, बी का सबसेट हो, तो फिर इस केस में मैयर ऑफ ए जो है या तो मैयर ऑफ बी से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। अगर ए बी का सबसेट है तो फिर मैयर ऑफ ए या एस मैयर ऑफ बी से छोटा है या उसके बराबर है। ठीक है, तो अब आप देख लें, अब ए सबसेट ऑफ बी का, तो यहाँ पर मैंने एक वेन डायग्राम भी बनाया हुआ है। वेन डायग्राम को अगर आप लोग देख लें, तो अगर ये ए है, गोल दायरा है, और ये बी है हमारे पास, तो देखें ऑब्वियसली ये बी को हम किस तरह लिख सकते हैं। मतलब इस एरिया को अगर आप देख लें तो ये सेट ए के बराबर है। ये वाला अगर आप एरिया देख लें, ये जितना भी अभी जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला एरिया क्या है, बी माइनस ए के बराबर है। मतलब अगर ये फर्ज करो इस ए से को निकाल दो ना बी से, तो सिर्फ ये वाला एरिया बच जाता है जो अभी मैंने शेड किया। ये वाला इसको ना शामिल करें। मैं इसको अगर देखता हूँ कलर चेंज हो, इसको मैं चलिए फिर से हटा दें। अब मैं फिर से आपको समझाता हूँ। मतलब b माइनस ए क्या होगा, अगर b से आप a को निकाल दो तो फिर ये कौन सा, ये वाला एरिया बच जाता है। ठीक है, तो अब b को आप किस तरह लिख सकते हो, b को आप a यूनियन b माइनस ए की शक्ल में ऑब्वियसली लिख सकते हो ना। वेन डायग्राम तो आप लोगों से अक्सर लोग पढ़ाते भी होंगे। तो b बराबर आ रहा है a यूनियन b माइनस ए के। अब एक बात यह है कि ए और बी एक्चुअली हमने सेमी रिंग्स मतलब मैयर स्पेस से लिए हैं ना, हमारे पास मैयर स्पेस से लिए हैं। तो मैयर स्पेस में हमारे पास ये सेमी रिंग इन्वॉल्व है। मतलब ए और बी एक्चुअली ये सेमी रिंग से मतलब एक्स तो यूनिवर्सल सेट है ना, लेकिन ए और बी एक्चुअली हमारे पास सेमी रिंग से भी आए हैं, हमारे पास सेमी रिंग एस से भी आए हैं। तो जब ए और बी सेमी रिंग एस में है, तो ऑब्वियसली ए और बी का या बी और ए का डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, इस सेमी रिंग एस में मौजूद होगा। पहला लेक्चर आप देख लें, सेमी रिंग की डेफिनेशन देख लें कि जब ए और बी हमारे पास एस में है तो बी और ए का डिफरेंस हमारे पास लाजमी तौर पर सेमी रिंग में मौजूद होगा। और दूसरी बात ये कि जब बी और ए का डिफरेंस सेमी रिंग में मौजूद भी होगा और साथ साथ इसको हम काउंटेबल सेट्स के यूनियन में लिख सकते हैं। मतलब डिसजॉइंट सेट्स के यूनियन में हम क्या कर सकते हैं, b माइनस ए को लिख सकते हैं। b माइनस ए को हमने इन डिसजॉइंट सेट्स के यूनियन में लिख लिया, और वो डिसजॉइंट सेट्स हमने कहां से लिए, इस सेमी रिंग एस से लिए हमने। ठीक है, तो अब देखें b, फिर b माइनस ए बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ सेमी रिंग हमारे पास इस डिसजॉइंट सेट्स की यूनियन के बराबर है। तो ये इस b माइनस ए को यहां पर आप लोग पुट कर दें, तो b आ जाएगा a यूनियन दिस यूनियन ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a यूनियन डिसजॉइंट ऑफ दीज सेट्स। तो अब देखें C1 C2 आपस में क्या है, डिसजॉइंट है हमारे पास। ठीक है, C1 C2 Cn हमारे पास जितनी भी सेट्स हैं ये हमारे पास डिसजॉइंट हैं आपस में। ठीक है, लेकिन साथ साथ ये S के A के साथ भी डिसजॉइंट होंगे। मतलब ये यहाँ पर देख लें, मैंने थोड़ा रफली लिखा हुआ है कि हमारे पास जिस तरह आपको गिवन आपको बताया हुआ है सेमी रिंग की डेफिनेशन के मुताबिक कि ये C1 C2 जितनी भी सेट्स हैं ये आपस में डिसजॉइंट है, लेकिन उसके साथ साथ ये ए के साथ भी डिसजॉइंट होंगे। तमाम जो ये C1 C2 सेट्स हैं ये ए के साथ भी डिसजॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि b माइनस से इस यूनियन ऑफ दिस डिसजॉइंट सेट्स के बराबर है। तो एक्चुअली ये इसके साथ क्यों डिसजॉइंट होंगे, इसलिए कि b से हमने a को निकाला हुआ है। b से तो b माइनस a का मतलब क्या है कि b से हमने a को निकाला हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर ये C1 C2 सेट्स ये कहां से आएंगे, ये इस वेन डायग्राम को देख लें। C1 C2 सेट्स एक्चुअली इस b माइनस a एरिया में मौजूद है। C1 C2 Cn जितनी भी सेट्स हैं ये इस b माइनस a एरिया में मौजूद है।
ए इस एरिया में मौजूद नहीं है, ए के सेट में मौजूद नहीं है, तो ऑब्वियसली जब ये C1 C2 Cn ये B माइनस ए इस एरिया में मौजूद है, तो ऑब्वियसली फिर ये ए के साथ भी डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि B माइनस ए तो ए के साथ डिसजॉइंट है, तो चूंकि C1 C2 Cn ये भी B माइनस ए में ही मौजूद है, तो ये भी ए के साथ डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, तो अब आप इन पर यूनियन अप्लाई कर लें। ठीक है, मतलब इनको खुलकर एक्सपेंड करके लिख लें। तो अब एक्सपेंड करके भी लिख लिया और साथ साथ आप लोगों ने दोनों पर मेयर भी अप्लाई कर लिया। जब आप मेयर अप्लाई कर लिया तो देखें, एक बात याद रखें कि ये जो हम कहते होते हैं ना कि मतलब एक्स म्यू मेयर स्पेस है, और आगे फिर हम कहते हैं कि मेयर स्लैश म्यू ऑफ, फर्ज करें ए और बी इस मेयर स्पेस से हमने लिए हैं, तो ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू मेयर ऑफ ए प्लस मेयर ऑफ बी। ये हम ए मतलब मेयर ऑफ ए यूनियन बी ये इज इक्वल टू मेयर ऑफ ए प्लस मेयर ऑफ बी, ये हम लिख तो सकते हैं, लेकिन ये हम तब लिखेंगे अगर ए और बी क्या हो, आपस में डिसजॉइंट हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी से हमारे पास क्या आए, एम्प्टी सेट आए, तभी आप एक तरह से मेयर ऑफ ए यूनियन बी को लिख सकते हो मेयर ऑफ ए प्लस मेयर ऑफ बी। अगर ए और बी हमारे पास डिसजॉइंट नहीं है तो फिर आप ऐसे इस तरह लिखना गलत होगा, आप फिर इस तरह नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि मेयर की डेफिनेशन में मैंने बताया था ना कि मेयर फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी तब सेटिस्फाई करता है अगर वो सेट्स क्या हो, डिसजॉइंट हो। तो अगर सेट्स डिसजॉइंट नहीं है तो फिर फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं होगी है। ठीक है, अगर ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट नहीं, एम्प्टी सेट नहीं आ रहा, ए और बी डिसजॉइंट नहीं है, तो फिर मेयर ऑफ ए यूनियन बी को आप मेयर ऑफ एफ ए प्लस मेयर ऑफ बी में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब चूंकि ये सारे सेट डिसजॉइंट हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप इस पर फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। फाइनाइट एडिटिव प्रॉपर्टी अपने अप्लाई कर ली। अब देखें, ये एक सम है, इससे जो भी नतीजा आएगा ऑब्वियसली मेयर ऑफ ए से बड़ा ही आएगा। मतलब जिस तरह हमारे पास फर्ज करें एक मतलब फर्ज करें अगर आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सॉन 10 तक अगर नंबर जमा करते हो, तो ऑब्वियसली वो मतलब बड़े आते हैं, ग्रेटर देन आते हैं, देन 1 ही आएगा, या इक्वल टू 1 इस केस में हमारे पास आएगा। मतलब या तो ये मेयर ऑफ ए से बड़ा आएगा या उसके बराबर आएगा। यहाँ पर तो चलो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 10 ये ऑब्वियसली 1 से बड़ा आएगा हमारे पास, क्योंकि एक बात कॉमन सेंस से की भी बात है ना कि जब एक चीज एक डब्बा हल्का है, ठीक है, डब्बा हल्का है, अभी उसका वजन कम है, लेकिन आप उसमें कोई चीज डाल दी, मतलब एक तरह से कोई मतलब खाने की चीज है या कोई सामान डाल दिया, तो ऑब्वियसली उसका वजन क्या हो जाता है, भारी हो जाता है ना हमारे पास। तो ऑब्वियसली जब आप इस टर्म को ऐड करोगे तो ये नतीजा 1 से बड़ा ही आता है। यहाँ पर ये नतीजा या तो मेयर ऑफ ए से, मतलब मेयर ऑफ ए से ये नतीजा या तो बड़ा आएगा या उसके बराबर आएगा। क्यों उसके बराबर आ सकता है, मतलब उसके बराबर आने की भी पॉसिबिलिटी है। क्यों पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये सारे मेयर्स इंडिविजुअली क्या हो, मेयर ऑफ C1 मेयर ऑफ C2 मेयर ऑफ Cn हो सकता है इंडिविजुअली ये 0 के बराबर हो, या तो 0 के बराबर होंगे या 0 के बराबर नहीं होंगे। तो अगर 0 के बराबर है तो फिर तो ये मेयर ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। मतलब ये सारा ये जो मैंने हाईलाइट किया अभी, तो या मेयर 0 के बराबर नहीं है तो फिर तो ये ग्रेटर देन मेयर ऑफ ए आएगा। अगर 0 के बराबर है तो फिर ये मेयर ऑफ ए के बराबर आ जाएगा। तो अब ओवरऑल इस टर्म को जब ऐड करोगे तो जो भी नतीजा आएगा या तो वो मेयर ऑफ ए से बड़ा आएगा या मेयर ऑफ ए के बराबर आएगा। तो मतलब एक तरह से हम लिख सकते हैं कि मेयर ऑफ बी इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मेयर ऑफ ए, या आप इससे लिख सकते हो कि मेयर ऑफ ए it is less than or equal to measure of B and this is the monotonicity property of the measure। ठीक है, अगर A B का सबसेट है तो फिर measure of A B measure of B से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा हमारे पास। ठीक हो गया जी।